Hello everyone, this is your fifth lecture for the short story मोतीगज मिडनर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि दीसा जो मोतीगज का महावत था उसने 10 दिन के लिए कॉफ़ी प्लांटर से अपने बॉस से 10 दिन के लिए लीव ली थी और वो जब 11वां दिन हुआ तो वो तब भी वापस नहीं आया क्योंकि वो भूल चुका था। वो इतना ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ था, उसने ड्रिंकिंग और डांसिंग में वो इतना ज़्यादा मस्त हो गया हुआ था कि उसको भूल चुका था कि उसने वापस काम पे भी जाना है। तो वो 11th डे पे भी नहीं आया। तो मोतीगज उसको काफ़ी लोनली फील करता था उस टाइम पे और काफ़ी मिस करता था उसको, दीसा को। तो एक दिन क्या हुआ, 11th डे पे वो जहाँ उसको बांधा गया था वहाँ से वो छूट गया और वो इधर उधर भागने लगा और वो जाके उसने सबको परेशान किया, सभी प्लांटर को भी परेशान किया उसने, उसका पूरा गार्डन भी ख़राब कर दिया। और उसके बाद जो बाकी एलिफेंट्स काम कर रहे थे उनको भी ऐसे ही कुछ कुछ बोल रहा था कि क्या तुम काम कर रहे हो यहाँ पे, तुमसे काम हो रहा भी है या नहीं हो रहा, मीन्स उनका मजाक ले रहा था। तो चीहुन ने भी सारी की सारी बातें उसको प्लांटर को सुना दी। और लास्ट में क्या हुआ कि जब वो इधर उधर घूम रहा था ऐसे ही बाकी एलिफेंट्स को भी तंग कर रहा था, फिर वो वापस आया खाना खाने के लिए शाम को। फिर उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट रीड करेंगे। इफ यू वॉन्ट वर्क यू शिल नॉट ईट, सेड चिहन एंग्रीली। अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा, तुम खा भी नहीं सकते, ऐसा चिहुन ने बोला गुस्से में। You are a wild elephant and not an educated one. Go back to your jungle. और चिहुन ने गुस्से में ये चीज़ बोली कि तुम एक जंगली हाथी हो और तुम पढ़े लिखे भी नहीं हो, तुमने पढ़ाई भी नहीं की हुई है कि कैसे काम करना होता है, तो अपने जंगल में वापस चले जाओ। चिहुन्स लिटिल बेबी वॉज रोलिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द हट। चिहुन का एक छोटा सा बेबी था जो उसके घर के मीन्स उसके हट में वहाँ फ्लोर पर ही खेल रहा था, नीचे ज़मीन पर ही खेल रहा था। मोतीगज न्यू वेल दैट इट वॉज द डियरेस्ट थिंग ऑन द अर्थ टू चिहुन। और मोतीगज को पता था कि चिहुन का ये सबसे बेस्ट चीज़ चिहुन की इस धरती पर उसका बेबी ही है। ही स्वंग आउट हिज ट्रंक एंड पिक्ड अप द बेबी। तो उसने अपनी सूंड आगे की मोतीगज ने और बेबी को उठा लिया। He had lifted up before Chihun realized what was happening. और उसने मोतीगज ने उसको ऊपर उठा लिया तब कि चीहुन को पता लग जाए कि क्या चीज़ हो रही है। Soon the baby was growing in the air 12 foot above his father's head. और बहुत जल्दी ही उसने इतना ऊंचा उसको कर दिया कि वो 12 फीट तक ऊंचा हो गया अपने फादर के हेड से, मीन्स चिहुन के सिर से वो 12 फीट ऊंचा उसको ऊपर लिफ्ट कर दिया मोतीगज ने उसके बेबी को। ग्रेट लॉर्ड, सेड चिहुन। फिर वो डर गया और उसने बोला ग्रेट लॉर्ड, ओ माय गॉड, मीन्स अपना फेयर शो किया उसने कि डर शो किया। फ्लोर केक्स ऑफ द बेस्ट 12 in number 2 feet across and soaked in liquor shall be yours this minute and 200 pounds of fresh cut young sugar cane. मीन्स उसने एकदम से बोला कि ये सब चीज़ें तुम्हारी हैं, मीन्स फ्लोर वीट ऑफ केक्स, मीन्स सारा का सारा खाना तुम्हारा है, लिक्वर तुम्हारी सारी है, जितना भी ग्रास होगा तुम्हारा सब का सब उसमें लिक्वर पड़ी हुई होगी, वो सब का सब 1 मिनट में मैं तुम्हें सब कुछ कह दूंगा। 200 pounds ऑफ फ्रेश कट यंग शुगर केन, मीन्स 200 pounds की फ्रेश कटेड शुगर केन भी तुम्हें दे दूंगा। ओनली पुट डाउन सेफली दैट स्मॉल चाइल्ड हु इज़ माई हर्ट एंड माई लाइफ। सिर्फ तुम एक काम करो कि इस बच्चे को, इस बेबी को आराम से सेफली इसको नीचे उतार दो, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरी जिंदगी है। मोतीगज टक्ड द बेबी कंफर्टेबली बिटवीन हिज 4 feet एंड वेटेड फॉर हिज फूड। तो मोतीगज ने उस बेबी को आराम से नीचे रख दिया, अपने 4 feet के बीच में रख दिया और अपने फूड का इंतज़ार करने लगा। ही एट इट एंड द बेबी क्रॉल्ड अवे। उसने खाना खाया अपना मोतीगज ने और बेबी जो था वो खुद ही, क्रॉल्ड मीन्स रेंगना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि बच्चा अपने घुटने के बल जैसे चलता है
उस तरह से वो वहां से चला गया बच्चा भी। मोतीगज डस्ट एंड थॉट ऑफ दीसा। मोतीगज ने अच्छे से खाया उसको, फिर उसको याद आ गई दीसा की। एट डॉन दीसा रिटर्न टू द प्लांटेशन। और जैसे ही शाम हुई तो दीसा भी आ गया वहां पे प्लांटेशन पे। ही हैड अ लॉट ऑफ लिक्वर एंड ही एक्सपेक्टेड टू गेट इन टू ट्रबल फॉर आउटस्टेइंग हिज लीव। उसके बाद बहुत सारी लिक्वर थी, शराब बहुत ज़्यादा थी उसके पास, और वो ऐसा सोच रहा था कि वो कहीं किसी परेशानी में ना फंस जाए, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा लीव भी ली हुई थी। ही रिपोर्टेड फॉर वर्क विथ मैनी लाइज एंड सलाम्स। मोतीगज हैड गॉन फॉर ब्रेकफास्ट। उसके बाद क्या हुआ कि उसने रिपोर्ट किया, अपने काम पे गया वो, और उसने बहुत सारे झूठ बोले और बहुत सलाम भी किए। मोतीगज लेकिन उस टाइम पे ब्रेकफास्ट के लिए चला गया हुआ था। कॉल अप योर बीस्ट सेट द प्लांटर। फिर उस प्लांटर ने दीसा को बोला कि अपने बीस्ट को बुलाओ, मीन्स अपना जो जोड़ी कार था तुम्हारा, या जिसको तुम बहुत महान बोलते हो, उसको बुलाओ। एंड दीसा शाउटेड इन अ मिस्टीरियस एलिफेंट लैंग्वेज। और दीसा बहुत जोर से चिल्लाया एलिफेंट लैंग्वेज में। मोतीगज हर्ड एंड केम। मोतीगज ने सुना और वो वहां पे आ गया। Elephants do not gallop. They move from one place to another in varying rates of speed. Elephants कभी भी गैलप नहीं करते। गैलप मीन्स बहुत जल्दी जल्दी भागना, लेकिन अगर जल्दी जल्दी भागेंगे वो, तो उनके 4 फीट्स होते हैं, तो वो आपस में उलझ सकते हैं, मीन्स एकदम से वो गिर सकते हैं। तो सारे एनिमल्स एक सिमिलर स्पीड के साथ नहीं भाग सकते। सब में अलग अलग वेरिएशंस होती हैं। जिस तरह से चीता, टाइगर वगैरह ये स्पीड से भाग सकते हैं, उस तरह से एलिफेंट्स वगैरह सब स्पीड से नहीं भाग सकते, क्योंकि उनके काफ़ी फैटी लेग्स होती हैं। इफ एन एलिफेंट विश टू कैच एन एक्सप्रेस ट्रेन, ही वुड नॉट गैलप बट ही वुड कैच द ट्रेन। अगर एक एलिफेंट को एक्सप्रेस ट्रेन पकड़नी हो तो वो गैलप नहीं करेगा, इस तरह से नहीं भागेगा कि सारे के सारे चारों के चारों फीट उसके ग्राउंड से ऊपर हो जाए, मीन्स इतनी जल्दी नहीं भाग सकता वो, लेकिन फिर भी वो ट्रेन को कैच कर सकता है। सो मोतीगज वॉज एट द प्लांटर्स डोर। फिर उसके बाद मोतीगज प्लांटर के डोर तक आ गया, वहां पर आ गया जहां बुलाया उसको। ही फेल इनटू दीसा's आर्म्स ट्रम्पेटिंग विथ जॉय एंड द मैन एंड बीस्ट वेप्ट एंड स्लॉबर्ड ओवर ईच अदर। और उसके बाद वो दीसा की बाहों में चला गया। वहां पे वो उसने ट्रम्पेट किया, मीन्स अपनी जो आवाज़ होती है वो की, और मीन्स बहुत खुश हो गया वहां पे, उसको गले लगाया। और वो दोनों, एलिफेंट भी और दीसा भी, दोनों रोने भी लगे और एक दूसरे को स्लॉबर्ड मीन्स कि अपने लव किसी के सामने शो करना, और एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे। नाउ वी विल गेट टू वर्क सेड दीसा, लिफ्ट मी अप माई सन एंड माई जॉय। तो फिर दीसा ने बोला कि चलो अब हम काम पर चले जाएंगे वापस, मुझे उठाओ, माई सन एंड माई जॉय। मोतीगज swung him up and the two went to the coffee clearing to look for difficult stumps. मोतीगज ने उसको अपनी नेक पर बिठा लिया और वो दोनों चले गए कॉफ़ी क्लियरिंग के लिए, कि वो देखने चले गए कि स्टम्प्स वगैरह बचे हैं अभी भी, मीन्स पेड़ के जो रूट्स रह जाती हैं वो बची हैं अभी भी कहीं निकालने के लिए। द प्लांटर वॉज टू एस्टोनिश्ड टू बी वेरी एंग्री। और प्लांटर भी जो था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया इस चीज़ के लिए कि मैं इतना ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन अब मैं शांत हो गया हूँ।